अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे सब लोग। और आज का जो टॉपिक है मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा आम मसला है जो काफ़ी लोग शिकायत करते हैं। ये आजकल मसला उनके साथ पेश आता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा कि सफ़र के दौरान उल्टी मतलब क्या का मसला क्यों होता है आम तौर पर। ये होता तो है मोशन सिकनेस की वजह से इसे मोशन सिकनेस कहते हैं। ये इस वक्त होता है जब दिमाग को मुतज़ाद पैगामात मौसूल होते हैं, यानी जिस्म एक जगह पर साकित होता है लेकिन अंदरूनी कान, आंखें और दीगर मतलब हसासियात हरकत जो हैं महसूस करती हैं। इस तज़ाद की वजह से मतली और उल्टी का एहसास हो सकता है। और जब आंखें गाड़ी के अंदर की चीज़ों को साकित देखती हैं लेकिन अंदरूनी कान हरकत को महसूस करता है तो दिमाग उलझन के शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से उल्टी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेट का खाली होना या भरपूर होना, बल्कि खाली होना जो है उसकी वजह से तो मसला हो भी सकता है लेकिन कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को ये अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा के अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा सुबह के टाइम चले तो नाश्ता उसने सही तगड़ा किया हो तो उसके साथ ये मसला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। खाया पिया सब उसका निकल सकता है सफ़र के दौरान। तो खाली मैदा या खाने ज़्यादा खाने के बाद सफ़र में हो सकता है ये मसला, ठीक है। कुछ लोगों का मरकज़ी असाबी निज़ाम जो है ज़्यादा हसास होता है, जिसकी वजह से उन्हें सफ़र के दौरान ज़्यादा उल्टी महसूस हो सकती है। शोर या बदबू, हाँ, स्मेल की वजह से कई लोगों को हो सकती है। आप फ़र्ज़ करें एक बंदे ने गाड़ी में उल्टी कर दी है तो उसकी वजह से दूसरे बंदों को भी हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है, और शोर शराबे से भी कई लोगों को उलझन होती है। हवा की कमी जो है वो भी इसकी एक वजह बन सकती है, क्योंकि गाड़ी बंद होती है अक्सर औकात, तो उसकी वजह से भी। और अगर विंडो सीट मिल जाए और विंडो की तरफ आप बैठें तो खिड़की को खोल के, तो फिर ये मसला कम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका इलाज और एहतियाती तदाबीर जो हैं, मोशन सिकनेस की दवा मतलब सफ़र से पहले एंटी एमेटिक या मोशन सिकनेस की दवाएं जैसे कि ड्रामामीन या आजकल ब्रांड नेम जैसे कि स्टेमिटिल या वो ग्रेविनेट वगैरह आ रही हैं, उनको आप ले सकते हैं सफ़र शुरू करने से पहले, ठीक है। और पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप ऐसी जगह का इंतखाब करें ना जहाँ पे ज़्यादा झटके, आप पिछली सीट जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा मसला होता है ये कि बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। गाड़ी में अगली सीट पर आप बैठें और विंडो सीट आपकी होनी चाहिए, और अगर कश्ती में बैठे हैं तो फिर दरमियान में बैठना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हवाई जहाज़ में हैं तो विंग्स के करीब आप बैठ सकते हैं। नज़र का मरकज़ तब्दील मतलब करना चाहिए, किसी साकिन चीज़ों पर नज़र रखें या उफ़क़ पर देखें तो दिमाग को मुतवाज़न पैगाम मिले, ठीक है। एक ये भी है, ताज़ा हवा विंडो सीट की तरफ बैठेंगे तो आपको मिलेगी। तो मसालादार या भारी खाने से आप परहेज़ कर सकते हैं जो हज़म नहीं होते। अदरक और पुदीना का इस्तेमाल भी इसमें है जो घरेलू टोटके हैं। तो कान बंद भी कर सकते हैं आप, ईयर प्लग वगैरह इस्तेमाल करने से सुकून मिल सकता है बंदे को जिसको शोर शराबे से मसला है। या कान में रुई भी रख सकते हैं बंदा। और तवील सफ़र के दौरान गाड़ी के चलने के दौरान खुली हवा में जाने से मतली कम हो सकती है। मतलब अगर किसी रेस्ट एरिया में गाड़ी का स्टॉप हो तो आप कर सकते हैं। घरेलू इलाज इसका है, लीमू को सूंघने या कोई चूसने से भी मतली कम हो सकती है। या आप कैंडीज़ वगैरह साथ रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी इसका बेहतरीन हल है। नमकीन बिस्किट भी है इसका हल। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल रहेगा। और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।